हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें तीन इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस कुछ इस तरीके से दी गई हैं, और हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो है, कभी भी अगर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बारे में पता करना है तो इसको हम क्रैमर्स रूल से करते हैं। क्रैमर्स रूल बोलता है कि अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो हो गई तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है नो सॉल्यूशन, एक होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को? इन तीनों में हम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड फाइंड करते हैं। अगर तीनों एटलीस्ट वन अमंग दीज, एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड तीनों ही जीरो होने चाहिए। साथ में कोई भी दो इक्वेशंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए। नो टू इक्वेशंस आर पैरेलल, तभी इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो चलिए हम यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक बार चेक करके देखते हैं। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा एक डिटर्मिनेंट होता है। जो डिटर्मिनेंट बनता है, जो भी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनसे हमें हमें ये डेल्टा मिलता है। तो यहाँ से हम कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं, 2, 4 और 2a। इसी तरीके से 1, 2, 3, 2, 5, 2। राइट, ये डिटर्मिनेंट है। देखिए एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 2, 1, 2, 4, 2, 5, 2a, 3 और 2। राइट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं जल्दी से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को लिख लेता हूँ। इस मेथड को बोलते हैं सारस मेथड या बगुला मेथड। ठीक है। अब देखिए इसमें मुझे क्या करना है, इस डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस इस डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, इस डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा। राइट। तो चलिए यहाँ पे 8 आया, 4 तियां 12 दूनी 24, 24 8 32, और यहाँ से आ जाएगा 10a माइनस। अब देखिए इस एलिमेंट को आप क्या करिए, इंटू कीजिए, 4 दूनी 8, 5 तियां 15 दूनी 30, यानी कि 38, और यहाँ से आप देखेंगे तो आएगा 8a। तो क्या आया, 8a + 38, है ना। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू। अगर मैं इनफाइन यूनिक सॉल्यूशन की बात करूं, क्योंकि दो ऑप्शन मेरे यूनिक सॉल्यूशन में पूछेंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए इज नॉट इक्वल टू जीरो कर देंगे इसको। तो यहाँ से मेरे पास आएगा, देखिए 2a - 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से आएगा a इज नॉट इक्वल टू 3। किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 8, और यहाँ पर दिया गया है इट हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 6। राइट। तो यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना। तो फर्दर मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा का वैल्यू जीरो होना चाहिए। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा का वैल्यू जीरो होना चाहिए। देखिए ना, इसने बोला है कि जब a इज नॉट इक्वल टू 3 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a की वैल्यू 8 है, यहाँ पर a की वैल्यू 6 है। तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ गलत नहीं है, दे आर नॉट, वो करेक्ट है, वो तो सही बात है। राइट। अब मैं सेकंड और थर्ड को चेक करूंगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू जीरो करना पड़ता है। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो करने पर a इक्वल टू आएगा 3। अब आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों में a की वैल्यू 3 है।
तो अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू भी जीरो होता है। तो डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये x, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू लिखी है, यहाँ पर y की वैल्यू और यहाँ पर z की वैल्यू लिखी है। तो जब डेल्टा x निकालना है आपको, तो आपको ये x की वैल्यूज के कॉलम को इग्नोर करना है और इस कॉलम को x के वैल्यूज की जगह पुट करना है, ठीक है ना। तो यानी कि फर्स्ट कॉलम की जगह B4 8 डाल दूंगा, ठीक है। तो आ जाएगा B4 और 8। बाकी तो सेम रहेगा, ये और ये कॉलम सेम रहेगा। तो 4 2 5, 2a 3 और 2। बाकी सेम हम बगुला मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको बगुला मेथड नहीं आता तो मैंने प्लेलिस्ट में पहले वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आप दूसरा तरीका जो आपको आता है उस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो देखिए इस डायगोनल को इंटू करने पर आपको 4b मिलेगा, इसको आते हैं 24 को 96 मिलेगा। ए की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो मैं इसको 6 लिख देता हूँ, राइट। 6 ले, 6 को 24 पंजे 120, 120, 6 को 24 पंजे 120, 8 3 24 को 96। तो 96 + 120, और यहाँ से आ गया 4b। इन सबको ऐड किया माइनस, इस तरीके से डायगोनल की वैल्यू को आप ऐड करके माइनस कर दीजिए। 4 × 16 = 32, ऐसे में आप करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12 8 96, 12 8, 8 से 48 दूनी 96 ना। और यहाँ से आएगा 5 × 3 = 15b, 15b। अब क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में, तो देखो 96 से 96 को हमने कैंसिल कर दिया, और 4b से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आने वाला है -11b। 120 में से इसको माइनस करेंगे तो आने वाला है हमारे पास +88 = 0। और यहाँ से b की वैल्यू मुझे मिलने वाली 8। तो यानी कि ये बात तो कंपलसरी हो गई है कि b की वैल्यू को 8 होना ही चाहिए अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और a की वैल्यू को 3 होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर b की वैल्यू मैं 6 रख दूं तो मेरा डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगा, तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की जगह नो सॉल्यूशन आएगा। इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।